will be studying about the process of the formation of ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब भी कोई बेबी बॉर्न होने वाला होता है तो उससे पहले जब वो एम्ब्रियो फेज में होता है तो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट के लिए एक योग साइड स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसी साइड में हीमोपोएसिस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। मतलब हीमोपोएसिस जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या था हीमोपोएसिस? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। कौन कौन से ब्लड सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसी फेज में इस साइड पे हीमोपोएसिस की बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा कहाँ हो सकता है? लिवर में, स्प्लीन में, ठीक है, और इवेंचुअली इन दी रेड बोन मैरो। जैसे जैसे ये चीजें डेवलप होती जाती, यहाँ इन ऑर्गन्स में, इन जगहों पे हीमोपोएसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हीमोपोएसिस होता कहाँ से है? ये स्टार्ट होता है हीमोसाइटोप्लास्ट से। ये कौन से सेल्स होते हैं? वी कॉल्ड इट एट हीमोपोएटिक सेल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर इमेच्योर ब्लड सेल्स। मतलब अभी इनमें मैचुरेशन नहीं आई है, ये इमेच्योर होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इमेच्योर स्टेम सेल्स या इमेच्योर ब्लड सेल्स। ठीक है, अब इन हीमोसाइटोप्लास्ट में से जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है तो ये दो तरीके से बढ़ जाते हैं। पहला वाला हमारा है माइलॉइड स्टेम सेल्स और सेकेंड हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। अब जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है, इधर तरफ देखेंगे हम लोग, तो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में जब डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है तो इनसे बन के आते हैं लिम्फोब्लास्ट, और जब लिम्फोब्लास्ट में फर्दर डिफरेंशिएशन होता है तो इनसे मिलते हैं हमें तीन तरह के सेल्स, जो कि हमारे टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि बी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, टी सेल्स का क्या फंक्शन होता है और नेचुरल किलर सेल्स का क्या फंक्शन होता है। उसके अलावा सेकेंड वाले हमारे हैं, वो हमारे हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स में जैसे ही डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनसे हमको मिलते हैं मेगाकैरियोब्लास्ट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और मायोब्लास्ट। ठीक है, अब जब मेगाकैरियोब्लास्ट में डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, जब इमेच्योर जो हमारे मेगाकैरियोब्लास्ट सेल्स थे वो जब मैच्योर होते हैं और फॉर्मेशन होता है किसमें? मेगासेलोसाइट में। और जब मेगाकैरियोसाइट में डिफरेंशिएशन प्रोसेस वापस से होती है तो ये हमको मिलते हैं प्लेटलेट्स। वैसे ही प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में जब डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है और न्यूक्लियस जो होता है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट का, वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमको पता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में जैसे ही न्यूक्लियस बाहर जाता है इट फॉर्म्स रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट के डिफरेंशिएशन होने के बाद ये बनाते हैं हमें आरबीसी और वी कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद मोनोब्लास्ट में डिफरेंशिएशन होता है तो वो बनाते हैं मोनोसाइट्स, जो कि होती है अगेन डब्ल्यूबीसी। और मायोब्लास्ट जब डिफरेंशिएशन होता है तो बनाता है इसिनोब्लास्ट, पैसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सो इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे फिगर में आप बस इतना समझ सकते हैं कि जो हीमोसाइटोब्लास्ट होते हैं वो दो तरह के सेल्स को फॉर्मेशन करते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे इमेच्योर फॉर्म में है। ठीक है, इनमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस होगी, ये डिवाइड होंगे और रैपिडली डिवाइड होने के बाद ये किसी न किसी तरह के सेल्स में डेवलप होंगे, जैसे कि माइलॉइड बने मेगाकैरियोब्लास्ट में, मोनोब्लास्ट में, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में और मायोब्लास्ट में। वैसे ही लिम्फॉइड स्टेम सेल बने लिम्फोब्लास्ट में, और लिम्फोब्लास्ट में जब डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ तो हमको मिला बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ओके, दिस वाज अबाउट होल द प्रोसेस, कैसे कौन से सेल्स हमको कहाँ से मिल रहे हैं, कौन से सेल्स में डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो रहा है,